साथियों, नीले तोता के बारे में आपने बहुत सुना होगा कि ये खेती में बहुत सारे काम करता है और ये कीटनाशक का भी काम कर देता है, फंगीसाइड का भी काम करता है। ये बहुत सारे फसलों में हम अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कितना प्रैक्टिकली हम यूज़ कर पाए हैं आज की वीडियो में जानेंगे कि नीला तोता हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। नीले तोता की कितनी क्वांटिटी हमें यूज़ करनी चाहिए, किन फसलों में करनी चाहिए, किस प्रकार से करनी चाहिए, और सबसे मेन बात कि ये क्या रिजल्ट देता है। तो आज की वीडियो में नीले तोता के बारे में सब कुछ जानेंगे। अगर बात करें इसके फॉर्मुलेशन की तो ये 3 तत्वों से मिलकर बना है। जैसा कि इसका फॉर्मुलेशन है CuSO4, तो Cu कॉपर होता है, SO4 सल्फर और ऑक्सीजन होता है, तो 3 तत्व यहाँ पर इसे बनाते हैं। अब बात करें इसकी पहचान की तो हम किस प्रकार से इसे ओरिजिनल और लोकल की पहचान कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 फॉर्म में आ रहा है, एक तो ढेले के रूप में और दूसरा पिसा हुआ। तो दूसरे जो पिसे हुए रूप में आता है उसमें साल्ट की मात्रा भी हो सकती है या दूसरे कोई और तत्व भी हो सकते हैं, लेकिन प्योर नीला तोता उसमें हमें नहीं मिल पाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी एक डली को पानी के अंदर डाल दें और पानी में जैसे ही डाल के 1 घंटे के लिए छोड़ते हैं और उसमें हम लोहे की कोई कील डाल दें। तो कील डालने पर हम देखेंगे कि वो पानी तो उसका मटमैला होता चला जाता है और कील के ऊपर कॉपर की लेयर आ जाती है। तो अगर कॉपर की लेयर आती है तो वो कॉपर सल्फेट है, वो प्योर नीला तोता है, और अगर उस पर लेयर नहीं आती है तो वो नीला तोता नहीं है। तो साथियों, आप ओरिजिनल नीला तोता लाकर अगर यूज करेंगे तो वो जबरदस्त कीटनाशक का और फंगिसाइड का काम करेगा। साथियों, अब बात करते हैं कि ये पीएच को कैसे कंट्रोल करा सकता है। तो अगर हम इसके साथ में फिटकरी मिक्स कर लेते हैं तो फिटकरी यहाँ पर पीएच को बैलेंस करने का काम करती है। यदि हमारा पीएच 6 से लेकर 7.5 या 7.2 के बीच में है तो वो हमारे लिए एक आदर्श मिट्टी कहलाती है, और यदि हमारा 7.5 से ऊपर पीएच जा रहा है तो वो हमारे लिए एक क्षारीय मिट्टी हो जाती है। और क्षारीय मिट्टी में जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट या जितना भी खाद हम डालते हैं वो पौधे को नहीं मिल पाता और पौधा हमारा पीला का पीला पड़ा रहता है और हमारी फसल यहाँ पर पिट जाती है। बेटर ये रहता है कि अगर हम पीएच अपना चेक कर लें तो क्षारीय मिट्टी को कंट्रोल करने के लिए हम 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से फिटकरी और यहाँ पर 1 किलोग्राम नीला तोता मिक्स करके 1 एकड़ जमीन में खाद के साथ में दे सकते हैं। उससे हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। साथियों, अगर बात करें कि फसल में नीला तोता मुख्य रूप से क्या काम करता है, तो फसल में मुख्य रूप से नीला तोता हमारे कीटनाशक का काम करता है, फंगीसाइड का काम करता है। अगर कोई अंदर गिडार है तने के अंदर तो उस गिडार को खत्म करने में नीला तोता बहुत सहायक सिद्ध होता है और ये बहुत जल्दी से रिजल्ट देता है। साथियों, दीमक को भी ये मिट्टी में नीचे भेज देता है, क्योंकि दीमक जब भी हम नीला तोता उपयोग करते हैं तो मिट्टी को जहरीला ये कर देता है और दीमक ऊपर वाली मिट्टी में न रह के वो अपने मिट्टी के नीचे चली जाती है और अपने घरों में रहने लगती है। साथियों, अगर बात करें यहाँ पर कि हम नीला तोता को फसल की किस अवस्था में उपयोग कर सकते हैं, तो नीला तोता और फिटकरी को फसल की बुवाई से पहले भी उपयोग कर सकते हो, बुवाई के बाद भी कर सकते हो, बुवाई के समय पर भी उपयोग किया जा सकता है। अगर बात करें कि बुवाई से पहले हमें किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए, तो उसमें हम जब भी पानी लगाने वाले हों खाली खेत में हम 2 किलोग्राम फिटकरी और 1 किलोग्राम नीला तोता को पानी के साथ में छोड़ सकते हैं। वो तुरंत पीएच को कंट्रोल करेगा, क्योंकि फिटकरी के अंदर एल्युमिनियम सल्फेट होता है। तो एल्युमिनियम लगभग 10 दिन के अंदर हमारी क्षारीय मिट्टी को अम्लीय बनाने में या हमारी क्षारीयता को कम करने में सहायक होता है। साथियों, यहाँ पर कॉपर सल्फेट हमारे कीटनाशक का काम करने के साथ साथ पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है और इससे पौधे में हरापन देखने को मिलता है, क्योंकि ये पत्तों को स्वस्थ कर देता है और पत्तों का वनस्पतिक विकास फिर तेजी से होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी बढ़ जाती है। तो ये बहुत जबरदस्त काम करता है फसल में और हम इसे किसी भी अवस्था में उपयोग कर सकते हैं जब भी हमें कीटनाशक के रूप में या एज ए फंगीसाइड इसे हमें यूज करना हो। साथियों, नीला तोता उपयोग करने के तरीके कौन कौन से हैं, तो इसे हम 3 तरीकों से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले खाद में मिला के उपयोग किया जा सकता है, हम इसे पानी के साथ में भी छोड़ सकते हैं। तीसरा, स्प्रे के माध्यम से भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन स्प्रे के माध्यम से बहुत सावधानी से और कुछ सेलेक्टेड चुनिंदा फसलों में ही हम इसका उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हम इसे खाद के माध्यम से किन फसलों में और किस अवस्था में उपयोग कर सकते हैं। तो धान, गन्ना, गेहूं, जितनी भी अनाज वर्गीय फसलें हैं उनमें खाद के साथ मिला के हम इसे कीटनाशक के रूप में छिटक सकते हैं और छिटकने के बाद में
पानी लगा दें तो इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। साथियों, अगर गन्ना की फसल है तो गन्ना की फसल में हमें 40 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से नीला तोता लेना चाहिए और लगभग 40 ग्राम ही फिटकरी, ये हमें प्रति टंकी के हिसाब से मिक्स करके स्प्रे करना चाहिए। जितने भी कीटनाशक दवाएं आती हैं उन दवाओं की जगह आप यदि नीला तोता और फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको शायद किसी भी कीटनाशक दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे स्प्रे के माध्यम से दे दीजिए। पानी में लगा के अगर देते हैं तो खाद और पानी के साथ में जब आप देंगे इसे तो भी ये कीटनाशक में सबसे सस्ता कीटनाशक है, ये ज़बरदस्त काम करता है। खाद और पानी के साथ में यदि आप नीला तोता का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको 1 किलोग्राम मात्रा रखनी होगी प्रति एकड़ ज़मीन के लिए, तब ये अंदर की गिडार को ख़त्म कर पाएगा और ये बहुत अच्छे टाइप से कीटनाशक का काम करेगा। साथियों, यदि धान में आप इसका उपयोग कर रहे हैं तो नीला तोता और प्लस फिटकरी, यदि आप फिटकरी 2 किलोग्राम और नीला तोता 1 किलोग्राम मिला के ये आप खेत में लगाते हैं तो आप यहाँ पर खाद के साथ में भी इसका उपयोग कर सकते हैं और पानी के साथ में भी कर सकते हैं, तब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये फंगस को भी हटाएगा, दूसरा यहाँ कीटनाशक का भी काम करेगा। किसी भी प्रकार की गिडार अगर खेत में है तो उसे खत्म करने में ये सहायक सिद्ध होगा। साथियों, आप गन्ने की फसल में इसका स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप दूसरी किसी भी अनाज वर्गीय फसल में लगा रहे हैं तो इसे खाद के साथ मिलाकर लगाएं या पानी पर इसे अकेला लगा दें, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। और किन्हीं दूसरी फसलों में यानी बेल वर्गीय फसलों में या किसी भी दूसरी फसल में अगर आप इसे लगा रहे हैं तो थोड़े एरिया में इसका प्रैक्टिकल कर लें, तब उसके बाद में इसे उपयोग करें। साथियों, नीला तोता और फिटकरी से जुड़ी हुई फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा। और आशा करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ना अच्छी लगी हो तो डिसलाइक करें और ज़रूरतमंद साथियों के साथ में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।